Hello students, greetings of the day. In our previous video, we have seen the various work of various means of transport. Now I'm going to tell you about them in detail. हमने अपनी लास्ट वीडियो में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह काम करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और उनका क्या काम है, वो किस तरह वर्क करते हैं, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड्स। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, जो कि यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो तरह तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन है मीन्स यातायात के जो साधन हैं उनमें क्या क्या अंतर है ये बताते हैं कि कौन सा साधन व्यक्तियों की आवाजाही के लिए होता है और कौन सा साधन गुड्स मतलब जो हमारे इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, कितने तरह के आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मेन 4 तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। नंबर 1 रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड रोडवेज। ये सारे ट्रांसपोर्ट तो हमारे देश में मेनली काम करते हैं। हमारे देश में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ करे जाते हैं। नंबर 1 इंडियन रेलवे सिस्टम। इंडियन रेलवे सिस्टम सबसे बड़ा हमारा जो हमारे देश की जो लगभग एक बहुत बड़ा जो जन समूह है वो रेलवे पे ही निर्भर कर रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इंडियन रेलवे सिस्टम हैज़ ग्रोन इनटू एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट सिस्टम। हमारे देश का जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वो एशिया का दूसरे नंबर का है और पूरे विश्व में 4th नंबर पे आता है। इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे देश के रेलवे का। द फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन मुंबई टू थाने, और हमारे देश की जो सबसे पहली ट्रेन थी जो कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से लेके थाने तक। Compared to other means of transport, railways are known for bulk carriage of goods over long distances। और दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जो ट्रेन है, जो रेलवेज़ है, ट्रेन जो है वो उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह या बहुत लंबे रूट तक पे जाने के लिए भारी भारी सामान को ले जाया जा सकता है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। नंबर 2 है रोडवेज़। अब है रोड यात्रा, जो कि सड़क की तरफ से हम जाते हैं। इंडियन रोड नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारे देश का जो रोड नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है। देयर आर 228 हाईवेज़। हमारे ये जो रोड होती हैं वो छोटे छोटे गांव को शहरों से और शहरों को बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उनसे कनेक्ट करती हैं, और इसी तरह किसी भी देश का जो प्रोग्रेस है वो सड़कों पर ही निर्भर करता है। देयर आर 228 हाईवेज इन इंडिया। हमारे देश में 228 नेशनल हाईवेज़ हैं। इंडिया हैज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज़। हमारे देश में एक बहुत बड़ा जाल है नेशनल हाईवेज़ का। NH-44 इज़ द लार्जेस्ट हाईवे। हमारे देश का जो सबसे बड़ा हाईवे है वो है NH-44 44 नेशनल हाईवे 44 जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा हाईवे है। इट इज़ फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक कनेक्ट है, सबसे लंबा है ये हमारे देश का। नाउ नंबर 3 एयरवेज़। जैसे एयरवेज़ मतलब हवाई यात्रा। एयरवेज़ और एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द स्पीडिएस्ट मूवमेंट। जो जैसे सभी जानते हैं कि अगर हवाई जहाज़ से जो यात्रा है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो है एरोप्लेन या एयरवेज़। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बहुत कम समय में एक दूर एक देश से दूसरे देश में हम
चले जाते हैं। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ यूज़फुल, सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरवेज ही है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये यूज़फुल कब होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड, वॉर्स, अर्थक्वेक, जैसे ये नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होती हैं, युद्ध छिड़ जाता है दो देशों के बीच में, अर्थक्वेक आ जाते हैं जिनको कि हम भूकंप कहते हैं, और सूखे के टाइम पर या बाढ़ के टाइम पर, सूखा तो नहीं, हाँ बाढ़ के टाइम पे, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी होता है, तो ऐसे में एक एरोप्लेन ही या एयरवेज ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, यही कारगर होते हैं। एयरवेज इज़ द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे सारे ट्रांसपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा महंगा एयर ट्रांसपोर्ट ही होता है। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ कैरी गुड्स। हालांकि ये इसमें हम बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा वज़न वाला सामान हम इससे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें एक थोड़ी लिमिट ही होती है कि हम कुछ ही सामान इसके साथ ले जा सकते हैं, इसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नंबर 4, वाटरवेज। वाटरवेज जैसा कि नाम से पता लगता है, पानी के जहाज़ से यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ये क्या होता है, कैसे जाते हैं वाटरवेज से? ये समुद्री यात्रा होती है ना, समुद्र में ही तो पानी के जहाज़ चलते हैं। तो वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मीन्स, सबसे ज़्यादा सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटरवेज है। इट वर्क्स चीपर फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये लंबी दूरी के लिए भी और कम दूरी के लिए भी, दोनों ही यात्रा के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, डिस्टेंस के लिए ये बहुत ही इकोनॉमिक रहता है, चीपेस्ट है। अभी तक के जो हमने 3 पढ़े, इंडियन रेलवेज़ का, रोडवेज का और एयरवेज का, इन तीनों से ही ये चीपर है, cheapest है, we can say cheapest. It is suitable for carry bulky and heavy loads. ये इनका जो डिज़ाइन किया जाता है पानी के जहाज़ों का, वो इसी बात के लिए होता है मेनली कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी और बड़े से बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो बहुत बड़े बड़े गुड्स होते हैं एक जगह, क्योंकि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाए जाते हैं, इसलिए इनकी जो डिज़ाइन करा जाता है, जो ये पानी के जहाज़ होते हैं, इनमें इस तरह से बनाया जाता है कि इनमें भारी से भारी और बड़े से बड़ा सामान आ सके, जो एक देश से दूसरे देश में या एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पोर्ट तक जाया जा सके। वाटरवेज इज़ द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हालांकि वाटरवेज जो है वो बहुत ही स्लो चलता है। वो ऊपर हमारे जो अभी तक हमने 3 पढ़े, रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज, इन तीनों के कंपैरेटिवली ये स्लो चलता है। गॉट इट? तो अभी हमने कितने मेनली वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. What are they? Railway system, roadways, airways and waterways. So students, please watch and listen the video carefully. I will ask questions based on this video. Thank you.